हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग एक्वेरियस। तो ये होगी आपके नवंबर की वीकली रीडिंग। तो हम शुरू करते हैं आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस से। आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस में है कि आप नई शुरुआत कर रहे हैं। अब अगर ये किसी पास्ट पर्सन के साथ है, वैसे मुझे लग रहा नहीं है किसी पास्ट वाले पर्सन के साथ है जिसने आपको धोखा दिया, आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया, नहीं तो आपको क्लोजर दिया। अचानक से पर्सन शायद गायब हो गया आपकी लाइफ से, जिसको घोस्टिंग कहते हैं। और आप अब ये बोझ गिराना चाहते हैं आपको, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट करा इस पर्सन पर। आप इस पर्सन के बारे में एक डिसीजन बना रहे हैं कि इस पर्सन को छोड़कर या तो आप इस पर्सन के साथ ही न्यू बिगिनिंग करेंगे, इस पर्सन से बातचीत करके, या तो फिर आप कोई न्यू पर्सन, मुझे लग रहा है कोई नए बंदे के साथ, कोई नया बंदा आपकी लाइफ में आने वाला है या जिसे आप पहले से जानते हो। आपके लिए जितनी लव एंड रिस्पेक्ट आप इस पर्सन के लिए फ़ील करते हैं, उतने ही लव एंड रिस्पेक्ट ये पर्सन आपके लिए फ़ील करता हो। इस पर्सन के साथ आप अपनी लाइफ में न्यू शुरुआत करने वाले हैं या कर रहे हैं, जिसके साथ आगे चलकर ये जो कुछ भी रिलेशनशिप या कनेक्शन है, ये आगे चलकर मैरिज में ट्रांसफॉर्म हो सकता है अगर आप सिंगल हैं। और अगर आप सिंगल नहीं हैं तो ये किसी और कोई सी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए, जो आप किसी चीज़ में न्यू शुरुआत कर रहे हों, किसी ऐसी चीज़ में न्यू शुरुआत कर रहे हों जो आपको फ़ायदा दे, ख़ास तौर से मनी के मामले में आपको फ़ायदा दे। तो ये कोई जॉब या पार्टनरशिप भी हो सकती है। मैंने लव इसलिए कहा क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स आए हैं, तो इस वजह से मैं लव कहा। अब आपकी इस वीक की मनी सिचुएशंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग होपलेस फील कर रहे हैं कि आप लोगों के वर्क प्लेस पर या आपके अराउंड कोई ऐसे लोग थे जो आपके काम में टॉक्सिसिटी पैदा कर रहे थे, या आपके पार्टनर्स ऐसे थे, या आपको छोड़ के चले गए थे, तो मुझे लगता है इस वीक आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। खुद से पूछिए कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। जहाँ आप मिलके काम करते हैं, जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे किसी वजह से, या टॉक्सिसिटी हो रही थी, तो आप, मुझे लगता है इस वीक इंट्रोस्पेक्शन करने वाले हैं, खुद से पूछने वाले हैं कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, किस तरीके से सबको वापस एक करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि लगता है इस वीक आपको कोई ना कोई सीक्रेट पता चलेगा कि आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में अगर कुछ गड़बड़ आ रही है तो क्यों आ रही है। लगता है इस वीक आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली थी जो ब्लॉक्ड है किसी वजह से, वो आपको पता चलेगा कि क्यों। और आप बहुत ही लॉजिकली सोचेंगे किसी सिचुएशन के बारे में अपने मनी से रिलेटेड ही, पर आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा अपने काम की तरफ। और अगर आप लोगों के साथ मिलकर काम नहीं करते, अकेले काम भी करते हैं, तो ये अगर कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही थी या आप अपना कोई सा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, तो लगता है आप खुद से पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको सच पता चलेगा कि आपकी तरफ ये अपॉर्चुनिटी आने से ब्लॉक्ड क्यों है। बाकी मनी सिचुएशन में ना ही तो कुछ ऐसा है कि आपके मनी वेस्ट होगी, ना ही तो कुछ ऐसा आया है कि आप कुछ गेन करेंगे। तो मुझे लग रहा है यहाँ सिचुएशन स्टैग्नेंट है, रुकी हुई है, या अभी आप प्रोसेस में है, प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो इस वीक की ये थी मनी सिचुएशंस। अब चलते हैं हम, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स देखते हैं और उनकी एक्शंस देखते हैं, आपकी तरफ इस वीक क्या लेने वाले हैं। एक हॉबियस आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा फील करते हैं कि आपके साथ उनकी सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, और वो या तो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं आपका। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, आपके पर्सन आपको ऐसा देखते हैं कि आप अगर पास्ट में हर्ट हुए थे बहुत ज़्यादा, अगर इन पर्सन ने आपको धोखा दिया था तो आप उस हर्ट से हील हो चुके हैं। अब आप सक्सेसफुल होते जा रहे हैं अपने काम में, या आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें। यहाँ आपकी फीलिंग्स में है अपने पर्सन के लिए कि आप अपने पर्सन की तरफ बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील करते हो। हम देखेंगे क्यों जब क्लैरिफाई करेंगे। आपके पर्सन के एक्शन में है कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, कि जो होगा देखा जाएगा, फेट पर छोड़ दिया है, जो किस्मत में होगा देखा जाएगा, वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। यहाँ आपके चैलेंज में है कि आप भी एक्शन नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपने शायद डिसीजन बना लिया है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं किसी चीज़ में या इस पर्सन में, पर लगता है आपको कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा क्योंकि आपके चैलेंज में है। तो क्यों है ऐसा, हम चलिए क्लैरिफाई करते हैं कि क्या कहानी आगे। तो खैर ऐसा आपके पर्सन को यहाँ लगता है कि अगर वो पास्ट में आपको पुश कर रहे थे, खुद से दूर कर रहे थे, धकेल रहे थे दूर, तो अब वो नहीं कर रहे हैं, पर आप कुछ सच जानना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। तो आपने शायद उनको ब्लॉक किया हुआ है, वो आपकी तरफ नहीं आ सकते, वो ब्लॉक्ड हैं।
ये आपके पर्सन की फीलिंग्स थी। आप देखते हैं आपके पर्सन आपको ये 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स जैसा कि व्यू करते हैं। तो एक्वेरियस, आपके स्पेसिफिक पर्सन जो आपके माइंड में है वो आपको ऐसा देखते हैं कि आपने अपने किसी पास्ट के पर्सन से रिकन्सिलेशन कर ली है। अगर आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, पास में आपने एक्स में, या तो फिर आपका ब्रेकअप हो गया हो जिस पर्सन से, अगर आपका पास से कोई पर्सन नहीं है तो वो देख रहे हैं कि आप अपने पास्ट से किसी पर्सन के साथ मूव ऑन हो रहे हैं। आप अगर कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कोई रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो। पास से कोई है आपके पास से जिसके साथ आपने रिकन्सिलेशन की है। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं ये आपके पास से, जो कोई भी हैं, आप इनके साथ आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। ऐसा आपके पर्सन आपको व्यू करते हैं। तो एक्वेरियस, आपकी फीलिंग्स में है कि आप इस पर्सन को सेकंड चांस नहीं देना चाहते अगर ये पर्सन वापस आए आपके पास तो, क्योंकि आपके साथ, इस पर्सन के साथ आपके सेपरेशन को 5 दिन, 5 हफ्ते या 5 महीने हो गए होंगे और आप दोबारा से इस पर्सन को वापस नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि आपको नहीं देना चाहिए इस पर्सन को सेकंड चांस, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही बर्डनसम हो रही है आपके ऊपर, बहुत बोझ की तरह फील हो रही है आपको। तो यहाँ पर आपके पर्सन के एक्शंस में है कि आपके पर्सन इस सिचुएशन से भागना चाह रहे हैं, बच के निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन को फील हो रहा है कि आपने इनको धोखा दिया है या ये पर्सन आप पर ट्रस्ट नहीं करते किसी वजह से। इन पर्सन के दिल में आपके लिए लव है, पर ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, कि ये आप पर ट्रस्ट भी नहीं करते। अगर ये कोई रिस्क लेते हैं, कोई स्टेप लेते हैं, आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इनको पता है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। शायद इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने इनको धोखा दिया है, तो इन्होंने सब कुछ किस्मत में छोड़ दिया है कि जो होगा देखा जाएगा। आपको दिल में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ आपके चैलेंज में ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक्शन नहीं, आपने डिसाइड कर लिया कि आप कोई एक्शन नहीं लेंगे इस पर्सन की तरफ, पर आपको लेना पड़ेगा। भले आपको ये सिचुएशन बर्डन फील हो रही है, मुझे लगता है ये पर्सन इतना खामोश रहेंगे कि आपको कुछ ना कुछ वियर्ड फील होने लगेगा कि आप स्टेप लेंगे इस पर्सन की तरफ। आपको ऐसा फील होगा कि ये पर्सन आपको रिजेक्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खामोश हैं आपके साथ। आप खामोश नहीं रहना चाहते। ये पर्सन किसी तरीके से आपको खुश भी बहुत करते हैं और आप इन पर्सन के साथ कुछ लॉन्ग टर्म स्टेबल चाहते हैं, तो इस वजह से शायद आप स्टेप ले लेंगे ना चाहते हुए भी। तो इस पर्सन की तरफ स्टेप ना लेना आपका चैलेंज है। तो यहाँ ओवरऑल में है कि शायद कोई इंटरेस्टेड नहीं है, या ऐसा दिखा रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, पर वो इंटरेस्टेड है। मतलब जो है वो रियलिटी नहीं दिखा रहा। ये ओवरऑल में है, आप भी हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं, ऐसा दिखा रहे हो कि वो इंटरेस्टेड नहीं है कोई एक्शन आपकी तरफ लेने में, क्योंकि आप में वो उनको अब इंटरेस्ट नहीं रहा। तो चलिए एक्वेरियस, अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक्वेरियस, यहाँ आपकी एडवाइस है पैसे खर्च करने से बचिए या फालतू चीज़ों पर पैसे वेस्ट करने से बचिए। दूसरी एडवाइस ये है कि अगर आपने किसी को कोर्ट में छोड़ दिया था या किसी और ने आपको छोड़ दिया था, हो सकता है 5 दिन, 5 महीने या 5 हफ्ते हो गए हों और ये सिचुएशन ख़त्म नहीं हो रही हो, दोनों तरफ से ही वेट कर रहे हैं या कुछ ना कुछ गड़बड़ लगी हुई है, मतलब एंड नहीं हो पा रही सिचुएशन किसी तरीके से, तो बेहतर होगा इस पर्सन को आप रीच आउट करें और सिचुएशन को क्लियर करने की कोशिश करें। तो चलते हैं एक्वेरियस, देखते हैं आपके पर्सन आप सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं। बोझ लगती है गर खामोशी मेरी, तो आ जाओ देने को कुछ ऐसा गर आ सको, कुछ ऐसा जो हमेशा चले ख़त्म ना हो, कुछ ऐसा जब पास हो दूर ना हो, कुछ ऐसा जो किसी पर बोझ ना हो। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली हो, अच्छा लगा हो। फील्ड में मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।